मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। क्या हुआ बिल्लू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सैड हो? नहीं जिमीना, मैं सैड नहीं हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या अब हम अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? अगर तुम कहोगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। नहीं बिल्लू, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहले ही मैं तुम्हें काफ़ी वेट करा चुकी हूँ। अब हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो जिमीना? हाँ बिल्लू, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम पे प्यार आया है, आज तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेहिसाब आया। सोते हुए बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही है और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। सोते रहो अभी। और वैसे भी रात लेट सोए थे तो इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ नहीं। जब तक तुम खुद नहीं उठ जाती, सोते रहो तब तक तुम। नामजून, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और अगर तुम उठ गए थे तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। देखो ना मैं कितने लेट तक सोती रही। ऐसे कैसे उठा देता? कितने टाइम बाद तो मैं अपने चांद को ऐसे सोता हुआ देख रहा था और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तुम भी ना नामजून। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग बिल्लू। नींद अच्छे से तो आई ना तुम्हें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बिल्लू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फ्रेश होकर नीचे जा रही हूँ। पहले ही काफी लेट हो चुकी हूँ, तो तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। जो हुक्म माई वाइफी। होबी, आयु क्यों नहीं आई है नीचे नाश्ते के लिए? मॉम, वो अभी तक सो रही है और मैंने उसे उठाया नहीं। कोई बात नहीं, उसे सोने दो। वो थोड़ी देर में उठ जाएगी, तब उसके लिए खाना उसके रूम में ही ले जाना। जंकुक, हम सब ऑफिस जा रहे हैं और तुम तो चलोगे नहीं हमारे साथ? हाँ नहीं डैड, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं चलूंगा ना आपके साथ ऑफिस। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ टाइम तुम घर पे ही रहो, लेकिन सिर्फ अभी। बाद में तुम ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं करो। अभी तुम घर पे ही रहो और ते के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन बाद में तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलता हूँ ना आप सबके साथ ऑफिस, और ते के साथ टाइम स्पेंड तो मैं आके भी कर लूंगा। लेकिन वैसे भी मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया हूँ, तो
कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ ऑफिस। जाने दीजिए ना डैड, इसे रहने दीजिए घर पे, हम चलते हैं ना ऑफिस। हॉबी, तुम भी ऑफिस नहीं जाओगे, इस वक्त आयु को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम घर पे ही रहो और उसका ख्याल रखो। यूंगी, तुम भी ऑफिस मत आओ, तुम अभी जिमिन के साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। ऑफिस का सारा काम मैं देख लूंगा, लेकिन तुम सबकी यहाँ जो ड्यूटी है तुम उसे निभाओ पहले। लेकिन डैड, आप ऑफिस का सारा वर्क अकेले कैसे देखेंगे? हॉबी भाई और जंकुक को रहने देते हैं ना घर। हाँ डैड, यूंगी सही कह रहा है, आप यूंगी को ऑफिस ले जाइए, हॉबी भाई और जंकुक को रहने दीजिए। नहीं, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, तुम सब घर ही रहोगे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अब आगे से कोई सवाल नहीं। मॉम, मुझे आपको कुछ कहना है। आई एम रियली वेरी सॉरी। जिमिन, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? क्या बात है बेटा? मॉम, इतने दिन हो गए हैं मुझे आप सबके साथ रहते हुए, और मैं किसी को भी नहीं पहचान पाई, ना ही आपको, ना ही डैड को, ना ही बिल्लू को, हॉबी भाई जंकुक, मैं किसी को नहीं पहचान पाई। इसका मतलब यूंगी ने, आई मीन तुम्हारे बिल्लू ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है? हाँ मॉम, बिल्लू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वही मेरा बिल्लू है, और आप सब बचपन में पता नहीं मैं कैसे सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, और वैसे भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद रख पाना इतना आसान भी तो नहीं था ना। दीदू, ये आप सब क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुझे भी अगर ये बात पता चलेगी तो तू भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी। लेकिन दीदू, कौन सी बात? यही कि ये जो जंकुक है, ये तुम्हारा बचपन वाला बनी है, वही बनी जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी, इतना ज़्यादा कि तुम एक दूसरे का फेस तक नहीं देखना चाहते थे। हाँ, और जब देखो तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे, तुम दोनों को कितना भी समझाया जाए लेकिन तुम दोनों मानते ही नहीं थे, तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी थे, और आज देखो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम दोनों ने शादी तक कर ली। क्या भाई, इसका मतलब ते वही है जो बचपन में मेरे साथ इतना ज्यादा लड़ा करती थी, और इसकी वजह से मेरी हमेशा पिटाई हुआ करती थी, और आज ये मेरी वाइफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। मतलब जो मेरा एनिमी था वो आज मेरा प्यार है। मैं तो इन दोनों को देखकर ही समझ गया था कि ये हमारी बचपन वाली वही दोनों शेरनियां हैं, लेकिन बस मुझे कंफर्मेशन का वेट था, और देखो आज मुझे कंफर्म भी हो गया कि ये दोनों हमारे बचपन की वही तेते और बेबी मोची हैं जो आज इतनी बड़ी हो गई हैं। लेकिन जंकुक, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करोगे, या तुम मुझे अब छोड़ दोगे? क्या तुम्हारा प्यार अब पहले जैसा नहीं रहेगा? तुम ये क्या बोल रही हो? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वो तो बचपन था, और बचपन में हमारी लड़ाई होती थी तो उसमें भी तो प्यार ही था ना। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अरे पागल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, चलो तुम। यूंगी, तुम जिमिन को कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाओगे? क्या तुमने जिमिन के लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। डैड ने जब मुझे छुट्टी दी है, उन्होंने मुझे ऑफिस भी नहीं जाने दिया, तो मैं उसे ऐसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगा। मैंने भी जिमिन के लिए बहुत कुछ सोचा, हम भी बाहर घूमने जाएंगे। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने दिल का। क्या बात है, आज मेरे बेबी मोची का बड़ा ही रोमांटिक मूड है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। नहीं, अब नहीं, और वैसे भी सुबह से अब कितना टाइम हो गया है, तब से तो तुम मुझे लेकर नहीं गई, तब से तो तुम अपने इस लैपटॉप में घुसे हुए हो, अपने काम में लगे हुए हो। अब मुझे और बहुत सारा काम। सॉरी बेबी मोची, मुझे पता है कि मैंने सुबह ही बोला था कि हम घूमने जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाई। वो क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और मुझे पता था कि डैड को इसमें हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये यहीं से कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुम्हें ले जा नहीं पाया, लेकिन अब हम चलते हैं ना।
नहीं बिल्लू, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है। मुझे आयु भाभी के लिए खाना भी बनाना है। तुम्हें पता है ना उन्हें उन्हें इस हालत में कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो बस अब हम कहीं भी जाएंगे तो हम कल ही जाएंगे। और वैसे भी ते और जंकुक तो गए हुए हैं ना, हम कल चले जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और क्या हुआ, हम बाहर नहीं जा पाए तो रोमांस तो हम घर पे भी कर लेंगे।